अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ खुरम शहज़ाद, आपका दोस्त। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एक्स लुकअप। दोस्तों, एक्स लुकअप सीखने के बाद आपको तमाम लुकअप को सीखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक्स लुकअप तमाम फंक्शंस का ऐसे समझ लें कि तमाम फंक्शन का सुपर फंक्शन है। ठीक है। और एक अचीवमेंट है जो हमारे चैनल ने अचीव कर ली है कि हमारे आज 3000 व्यूज़ हो चुके हैं हमारे चैनल को। तो ये मैंने साइट पर इसका लोगो भी लगाया हुआ है और हमें सर्टिफिकेट भी इसका मिला है। ठीक है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक्स लुकअप। सबसे पहले एक्स लुकअप जो फंक्शन है, एक्स लुकअप का फंक्शन, एक्स लुकअप का जो फार्मूला है वो हर एक्सेल के अंदर ऐड करने का एक तरीका है। उसको आपने ऐड कैसे करना है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका वेबसाइट का लिंक दे दूँगा। वहाँ पर जाकर आपने उसको इंस्टॉल करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है, फिर उसके बाद आपने एक्सेल के अंदर किस तरीके से ऐड करना है मैं इसकी वीडियो भी इंशाल्लाह यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दूँगा। चलिए हम एक्स लुकअप का फंक्शन किस तरीके से अप्लाई करते हैं और किस तरीके से एक्स लुकअप हमें हेल्प करता है हमारे बहुत सारी चीज़ों को आसान बनाने में। चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो सबसे पहले दोस्तों ये हमारे पास एक लिस्ट है कि जिसके अंदर हमारे पास कंपनी के कुछ प्रोडक्ट हैं, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, लैपटॉप, मोबाइल, सीपीयू, कैमरा, हैंड फ्री, एयरपोर्ट, ट्राईपोड, चार्जर। ठीक है। कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जी। आप जिस भी कंपनी में किसी भी किस्म का प्रोडक्ट है आप उसको यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। अच्छा, अगर कोई बड़ी कंपनी है तो जाहिर सी बात है उस हर प्रोडक्ट का कोई ना कोई आइटम कोड, ठीक है, या आइटम नेम इस तरीके का होता है जिसके अंदर उसकी सीरियल लगी होती है, जिस तरीके से बार कोड, ठीक है, उसको जो है ना स्कैन करता है। तो एक्सेल को हम हेल्प देने के लिए हम उसको एक कोड दे देते हैं, जनरेट कर देते हैं उसको कोड, ताकि हम किसी भी तरीके से किसी फॉर्मूले से उसको अटैच करके इजीली उस चीज़ को हासिल कर लें। ठीक है। यहाँ पर तो हमारे पास गिनती के 10 प्रोडक्ट हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जिसको मालूम करना बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से उस हर प्रोडक्ट को एक कोड देना पड़ता है, और काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। ठीक है। टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, तो उसको कोड दे देते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हर आइटम का जो हमारे पास माउस, कीबोर्ड, लैपटॉप है, उन सब के कोड हैं। ठीक है। आइटम कोड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर माउस का जो कोड है वो है K001। ठीक है। फिर कीबोर्ड का है K002। ये मैंने अपनी तरीके से अपनी तरफ से यहाँ पर कोड लिखे हैं। ठीक है। आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा जो तीसरा कॉलम है उसमें क्वांटिटी है कि कितनी क्वांटिटी में वो चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, हमारे जो है क्या कहते हैं इन्वेंट्री में कितनी वो चीज़ मौजूद है। ठीक है। चौथी चीज़ मैंने क्या लिखी हुई है, उसका प्राइस, पर आइटम की जो प्राइस है 400, 450, 25,000, 8,000, ये सारे प्राइस मैंने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करके लिखे हुए हैं। लास्ट टाइम हमने एच लुकअप, वी लुकअप को भी हमने देखा था, उसने भी हमारी काफ़ी चीज़ों को आसान बनाया था। लेकिन एच लुकअप, वी लुकअप काफ़ी चीज़ों को डिटेल उसकी मांगता है, लेकिन एक्स लुकअप में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्स लुकअप सिर्फ और सिर्फ आपसे दो चीज़ें, दो एरे मांगता है कि कहाँ से मैं डेटा लूँ। और फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे कॉलम में डेटा सारा गिवन है ना, कॉलम के अंदर। ठीक है। तो वो कहता है कि मुझे सबसे पहले वो वाली एरे बता दो जहाँ से मैं डेटा इंसर्ट करूँ, मैं डेटा इनपुट इनपुट लूँ, और लास्ट मुझे वो वाला बता दो जहाँ से मैंने आउटपुट आपको देना है, वो कॉलम बता दो जहाँ से मैंने आउटपुट देना है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा लेक्चर समझ आ गया होगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने सबसे पहले क्या करना है, इसको इनपुट करना है। यहाँ पर आइटम का कोड मैं इनपुट करूँगा और वो मुझे क्या बताएगा, क्वांटिटी बताएगा। ठीक है। यहाँ पर मैं आइटम का कोड इनपुट करूँगा और वो मुझे क्या बताएगा, क्वांटिटी बताएगा। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर मैंने इक्वस टू लगाया। इक्वस टू लगाने के बाद सिंपल मैंने एक्स लुकअप लगाया। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर कोई न्यू एक्सेल यूज़र है या कोई पहली दफ़ा एक्सेल यूज़ कर रहा है या उसने अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक्स लुकअप को इंस्टॉल नहीं किया, तो अगर वो एक्स लुकअप यहाँ लिखेगा तो उसका फंक्शन रन नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास ये फार्मूला ऐड नहीं है। उसके लिए आपको क्रूम से या फिर कहीं से भी कोई भी
वेबसाइट से आपको उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, और डाउनलोड करने के बाद एक्सेल के अंदर ऐड करना पड़ेगा। उसकी वीडियो भी यूट्यूब पे मौजूद है मेरी, आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक्स लुकअप फंक्शन लगाया। एक्स लुकअप फंक्शन के बाद हमारा ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन के बाद सबसे पहले वो हमारे पास इनपुट वैल्यू मांगता है, लुकअप वैल्यू, कि जहाँ से वो चीज़ को देखेगा कि मैंने क्या चीज़ सर्च करनी है, ठीक है। तो वो यहाँ मैं उस वैल्यू को मैं आइटम कोड के नीचे वाला जो ब्लैंक सेल है उसको मैं यहाँ लिखूँगा, ठीक है। कॉमा, कॉमा के बाद वो हमसे पूछ रहा है लुकअप एरे फर्स्ट। लुकअप एरे फर्स्ट का मतलब ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है कि जहाँ से वो देख कर दूसरी चीज़ को आइडेंटिफाई करे, ठीक है। ये इनपुट है उसका, सही है। जो आइटम कोड है ये उसका इनपुट है। तो यहाँ पर लुकअप एरे भी आइटम कोड ही होंगे, ठीक है। यहाँ से मैंने इस रेंज को सिलेक्ट किया कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा, फिर उसके बाद कह रहा है रिटर्न एरे, यानी कि जहाँ से वो डेटा दे। ये बहुत आसान है। अगर आप फंक्शन, ये जो नीचे पूरी इसकी डिटेल लिखी हुई है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल आपको तरतीब से समझाता है कि किस तरीके से आपको फॉर्मूले को अप्लाई करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने उसको क्या, उससे अखज़ क्या करना है, उससे लेना क्या है, उससे क्वांटिटी लेनी है। आइटम कोड के बदले उससे क्या लेना है, उससे क्वांटिटी मालूम करनी है। तो यहाँ पर मैं क्वांटिटी के कॉलम को भी सेलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। क्वांटिटी के कॉलम को मैंने सेलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट को मैंने कर दिया क्लोज। ये बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, इसमें मैंने एक्स वाई जी कुछ भी और ऐड नहीं किया। जैसे वी लुकअप के अंदर हमें पूरी डिटेल देनी पड़ी थी, पूरा पूरा टेबल सेलेक्ट करना पड़ा था, लेकिन एक्स लुकअप के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इंटर दबाया, ठीक है। लास्ट टाइम भी मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, एन ए का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि कोई एरे है, कोई एरर है। हमेशा एन ए का मतलब है कि आपने इस टाइम पे जो इनपुट सेल है वो ब्लैंक है, वहाँ पर आपने कुछ भी इनपुट नहीं किया, इस वजह से यहाँ पर इस वक्त एन ए मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर मैं पुट करता हूँ कोई भी आइटम कोड। फॉर एग्जांपल मैंने पुट किया K002। तो यहाँ पर इसने बता दिया कि K002 की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 32, ठीक है। K002 की क्वांटिटी कितनी है, 32, ठीक है। यहाँ पर कोई भी आप इसका कोड चेंज कर लो। K001 कितनी क्वांटिटी है उसकी, 12, ठीक है। तो ये आइटम कोड के ज़रिए ये क्या बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल इसकी करेंगे कि आइटम नेम की मदद से ये हमें क्या बताए, क्वांटिटी बताए, ठीक है। यहाँ पर मैं फिर अगेन वही लगाऊंगा एक्स लुकअप। तो ये देखें चीज़ों को कितना आसान कर दिया है। सबसे पहले लुकअप वैल्यू हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, ठीक है, कॉमा। उसके बाद किस चीज़ से वो मालूम करेगा, ठीक है। लुकअप एरे क्या है, लुकअप एरे है हमारा आइटम नेम, ठीक है, आइटम नेम, कॉमा। अच्छा, क्या रिटर्न एरे करे, रिटर्न उसने हमें क्या करना है, क्वांटिटी, भाई उसने हमें रिटर्न हमें चाहिए। हमने रिटर्न एरे में यहाँ पर क्वांटिटी सेलेक्ट कर दी, ब्रैकेट क्लोज, इंटर दबाया, एन ए आ गया। यहाँ पर मैंने लिखा MOUSE माउस, इसने बता दिया मेरी क्वांटिटी कितनी है, 12, ठीक है। क्वांटिटी है मेरी 12, माउस की 12 है। यहाँ पर कोई भी आइटम आप कुछ और लिख लो, लेकिन मैं लिखता हूँ CPU। तो यहाँ पर इसने बता दिया कि CPU की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 100, ठीक है। इसी तरीके से आप एक्स लुकअप की मदद से बहुत सारी चीज़ों को आसान बना सकते हो। इसकी एक एग्जांपल और करते हैं, इक्वल्स टू एक्स लुकअप, ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद सबसे पहले आपने लुकअप वैल्यू देनी है। यहाँ मैंने लुकअप वैल्यू इंसर्ट करनी है। उसके बाद आइटम नेम से मैं उसको सर्च करूँगा। आइटम नेम सेलेक्ट हो गए। उसके बाद मैंने क्या चाहिए मुझे, भाई उसके प्राइस चाहिए, किसी भी चीज़ के मुझे प्राइस यहाँ चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर दबाया, और यहाँ पर मैंने लिखा MOUSE माउस के, यहाँ पर मैंने लिखा MOUSE माउस। तो माउस के इसने मुझे प्राइस बता दिए कितने, 400 रुपये, ठीक है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आपको फार्मूला आपकी लाइफ में बहुत हेल्प करेगा। अगर आप किसी कंपनी में, तो आपकी इंशाल्लाह पोस्ट में बहुत आपको हेल्प करेगा। और एक्स लुकअप के फंक्शन को किस तरीके से ऐड करते हैं एक्सेल के अंदर, इस वीडियो को देखना ना भूलिएगा दोस्तों। वंस अगेन
मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों की मदद से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इतने सारे व्यूज़ आ गए। शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से अपनी मोहब्बतों में मुझे याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।